और सियासी तौर पर इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। हरियाणा में कल नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ लेंगे, यानी कि हरियाणा को कल नया सीएम यहां पर मिलने जा रहा है। नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल से मिलकर बाकायदा सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत यह कदम होता है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल, साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई दिग्गज नेता भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हुए नजर आए। नायब सिंह सैनी को आज ही विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। इसके बाद वो राज्यपाल से भी मुलाकात करने पहुंचे। सरकार बनाने का दावा यहां पर उनके जरिए पेश किया गया और उस वक्त की तस्वीर भी आपके सामने। नायब सिंह सैनी दोबारा से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हरियाणा में जिस तरह से प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर नायब सिंह सैनी के किरदार को देखा गया, जिसके बाद एक बार फिर हरियाणा की जनता की कमान उनके हाथों में यहां सौंपी गई है। और देखिए, इससे पहले विधायकों ने सर्व सहमति से नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता भी चुन लिया। अनिल विज ने नायब सिंह सैनी के नाम का दरअसल प्रस्ताव रखा, जिस पर विधायकों ने अपनी मुहर भी लगा दी। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नायब सैनी के नाम का ऐलान कर दिया गया। जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और इतना बड़ा मैंडेट मिला है, सभी को बधाई, हरियाणा की जनता को बधाई। और नायब सिंह को चुनकर आप सबने उचित ही निर्णय किया है, ऐसा मेरा भी मानना है। तो तीसरी बार बीजेपी सरकार यहां पर दोबारा से आ रही है। हैट्रिक यहां पर लगाई गई है और जाहिर सी बात है, इसी हैट्रिक के साथ में हरियाणा में बीजेपी का जो परचम इस वक्त लहरा रहा है, उसकी बड़ी तस्वीर कल नजर आएगी। बहरहाल, विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नायब सिंह सैनी को विधायकों ने जलेबी खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया, यानी कि खुशी यहां पर साझा की गई। विधायक दल का नेता चुने जाने पर नायब सैनी ने बड़ी बात भी कही। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक 24,000 युवाओं को नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर करके देंगे। हमने एक संकल्प लिया था कि हरियाणा में 50,000 नौकरियों को हम बिना पर्ची खर्ची के देंगे। कुछ नौकरियों के ज्वाइनिंग लेटर हमने दिए, परंतु कुछ बच्चों के रिजल्ट्स तैयार थे, कमीशन ने तैयार किए थे, जो ही निकालने के लगे तो विपक्षी दल वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गया और हाई कोर्ट में चला गया, तो उसके ऊपर रोक लगी थी। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट तैयार है। हमारे 24,000 बच्चे हैं, 24,000 बच्चों का कल ही जब सब होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। ये हमारा इधर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की। सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत यहां पर उनके जरिए की गई है। अनिल विज ने कहा कि वो पार्टी से कोई नाराजगी यहां पर नहीं है उनकी, और ना ही उन्होंने पार्टी से कभी कुछ मांगा। अनिल विज ने यह भी कहा कि नए सरकार में पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसे संभालेंगी जरूर। बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। विधायक दल की बैठक हो चुकी है और विधायक दल में नेता जो है नायब सैनी को एक बार फिर से चुन लिया गया है। लेकिन हमारे साथ हरियाणा के 7वीं बार विधायक चुने गए हैं अनिल विज साहब, वो हमारे साथ हैं और उनसे बातचीत करें। विज साहब, विधायक दल की बैठक हुई है, एक बार फिर से नायब सैनी को नेता चुन लिया गया है, आपने भी प्रस्ताव किया? सर्वसम्मति से उनको विधायक दल का नेता चुना गया है और कल जो शपथ होगी उसमें वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कहीं ना कहीं एक बात कही जा रही थी कि विज साहब कुछ नाराज हैं, विज साहब का कोई दावा है, कोई इन बातों में क्या? देखिए, मैंने आज तक पार्टी से कभी कुछ मांगा नहीं है। नाराज वो होते हैं जो मांगते हैं। मैंने खाली एक बात का स्पष्टीकरण दिया था। मेरे बारे में ये दुष्प्रचार किया गया था कि अनिल विज तो जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता, तो मैंने कहा था भी मैंने आज तक पार्टी का हर दायित्व निभाया है, अगर मुझे देंगे तो मैं उसको निभाऊंगा। खाली स्पष्टीकरण दिया था, मांगा नहीं था। मांगता तो मैं कभी नहीं, मैं तो घर में रोटी मांग कर ही खाता। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, आप क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरह से काम चलेगा? देखिए, ये एक बहुत ऐतिहासिक मूवमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो यहाँ पर सारा काम हुआ है, पहली बार कोई पार्टी की सरकार तीसरी बार रिपीट करने जा रही है और इसका मतलब है कि हमने अच्छे काम किए थे, कि लोग अच्छे कामों को वोट देती है।
कांग्रेस ने जो दुष्प्रचार किया था कि हमारी एंटी इनकम्बेंसी है, वो गलत था। हमारी प्रो इनकम्बेंसी थी। लोगों ने हमें पहले से भी ज़्यादा सीटें चुन के दी हैं और हम आगे भी हमने जो हमने कहा है वो हम आगे भी करके दिखाएंगे। और इसी प्रकार से प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस गति के साथ सारे देश को विकसित भारत की ओर लेके जाना चाहते हैं, हम भी उसी गति के साथ उनके साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अनिल विज ने अनुमोदन किया, तो अनिल विज को पहले कहा गया था अमित शाह के द्वारा या अपने आप ही कोई पार्टी? नहीं, मुझे संगठन ने बता दिया था कि आपने सेकंड करना है, तो मैं तो एक आज्ञाकारी कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, तो मैंने अमित शाह जी से मिलना हुआ, कुछ बातचीत हुई कि अब किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि आप सबसे सीनियर भी हैं। देखिए, वो हमारे बहुत बड़े नेता हैं और वो आज के युग के चाणक्य भी माने जाते हैं। उनके साथ अक्सर हमारी बातचीत होती रहती है। सारा मार्गदर्शन, ये जो पार्टी दिन रात आगे बढ़ रही है, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि हमारे से तो जीत छीन ली गई है और वो छीन ईवीएम के माध्यम से ली गई है। देखिए, कांग्रेस को पता ही नहीं है जनता की नब्ज का। आप देखिए, मेरे सारे बयान निकाल के देख लो पिछले, मैंने हर बयान में कहा कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बिना किसी के समर्थन के सरकार बनाएगी। क्यों? क्योंकि हम जनता में रहते हैं, हमें जनता की नब्ज पता है, जनता के बीच में बैठते हैं। ये तो उड़ते रहते हैं ऊपर कांग्रेस वाले, इनको क्या पता कि लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, इनको देखना नहीं चाहते लोग। हरियाणा में कल सीएम पद का शपथ ग्रहण होने वाला है और उससे पहले सैनी मंत्रिमंडल में आखिर कौन मंत्री बनेगा, कौन जिम्मेदारी यहां पर किस मंत्रिमंडल की संभालेगा, इसे लेकर कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं। बहरहाल विधायकों का कहना यह है, जो पार्टी कहेगी, पार्टी जो भी जिम्मेदारी उन्हें जिस तरह से सौंपेगी, सभी को वो स्वीकार्य होगा। फिर से नायब सैनी को चुना गया है। नायब सैनी को दूसरी बार मुख्यमंत्री चुना गया है और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। पूरे प्रदेश के लोगों से बधाई बहुत बहुत कि इस प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और हरियाणा में तीसरा भारतीय जनता पार्टी। आप पहले मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में, तो क्या इस बार भी संकेत मिले? नहीं, संगठन तय करेगा, जो भी संगठन तय करेगा, जो बनेगा, जिसको मंत्री बना संगठन तय। अमित शाह जी भी आए यहाँ पर, बाकी तमाम बड़े नेता हैं, क्या आपको कोई संकेत मिला अभी तक? नहीं, संगठन कहेगा भी बहुत समय है। संगठन कहेगा तो तैयार है, नहीं उनका तैयार तो कोई रहता है, तैयार तो सब रहते हैं। चलिए, तैयार है, संगठन के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन चमन के साथ हितेश शर्मा, पंचकुला न्यूज़। अनिल विज तो खुद सीएम बनना चाहते थे, उनसे प्रस्ताव रखवा दिया कि बगावत ना हो। देखिए, पार्टी में देखो, पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, आपको बताता हूँ। वो तो खुद जो अनिल विज जी ने खुद आगे बढ़ करके प्रस्ताव रखा है, पार्टी की बात नहीं, खुद आगे बढ़ करके उन्होंने प्रस्ताव रखा और उनको सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना। कल वो शपथ लेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में और एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा भव्य कार्यक्रम आप देखने को मिलेगा। पूरा हरियाणा जिसकी इंतज़ार कर रहा है, पूरा हरियाणा इस बात के इंतज़ार में है कि कल नायब सैनी जी शपथ लें और हर एक हरियाणा वासी, चाहे आए या ना आए, लेकिन इस इंतज़ार में है कि मैं भी उस शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनूं। हरियाणा के लोग इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि आपका जो अनुभव है, आप सांसद कई बार के रहे हैं, आप विधायक भी चुन लिए, आपका जो अनुभव है उस सरकार के काम आए? देखिए, मैंने तो पहले भी बताया है, सारे साथियों ने पूछा है, ये काम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है, किसको क्या जिम्मेवारी देती है। और एज ए कार्यकर्ता मैं इतना ही कह सकता हूँ, पार्टी जो जिम्मेवारी लगाएगी उसको निभाएंगे खूब अच्छे तरीके से। और हरियाणा के अंदर विकास के जो रास्ते हैं, सब मिलकर के, सभी विधायक मिलकर के, जनता के साथ मिलकर के उन रास्तों को खोलेंगे और आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है अरविंद शर्मा, कैमरा पर्सन चमन के साथ हितेश शर्मा, पंचकुला न्यूज़ 18 इंडिया।